नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच ताजा विवाद का केंद्र है गलवान घाटी। वही घाटी जहां 15 जून की रात चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवान शहीद हो गए। गलवान नदी के क्षेत्र का बेहद दर्दनाक इतिहास है, क्योंकि 1962 में चीन के साथ जंग की शुरुआत यहीं से हुई थी। चीन ने 20 अक्टूबर को सुबह 5:30 बजे गलवान पोस्ट पर हमला बोल दिया था। पहले उन्होंने तोपखाने और मोर्टार से गोले बरसाने शुरू किए। करीब 1 घंटे की गोलाबारी के बाद चीनी सेना ने लगभग 1 बटालियन की ताकत से धावा बोला। खाइयों में मोर्चा लिए भारतीय सैनिक लोहा लेते रहे, लेकिन शाम होने तक चीन ने गलवान पोस्ट पर कब्जा कर लिया। वहां मौजूद भारत के 68 फौजियों में से 36 अपनी सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। पोस्ट के आधे से ज्यादा अफसरों और जवानों की शहादत बताती है कि लड़ाई कितनी जोरदार हुई होगी। भारत के कई फौजियों को युद्ध बंदी भी बना लिया गया था। इस लड़ाई के बाद से ही चीन का अक्साई चीन पर पूरी तरह कब्जा हो गया। भारत चीन युद्ध 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ। यह युद्ध 1 महीने तक चला, जिसमें 10 से 20 हजार भारतीय सैनिक और 80,000 चीनी सैनिक शामिल हुए। 21 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम घोषित किया, तब युद्ध खत्म हुआ। गलवान नदी की ये घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच LAC के नजदीक स्थित है। ये घाटी भारत की तरफ लद्दाख से लेकर चीन के दक्षिणी शिनजियांग तक फैली है। ये क्षेत्र भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पाकिस्तान और चीन के शिनजियांग दोनों के साथ लगा हुआ है। गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा था। वो लेह के रहने वाले थे और ट्रैकिंग गाइड थे। 1900 के आसपास उन्होंने इस नदी को खोजा था। गलवान नदी काराकोरम रेंज के पूर्वी छोर में समांगलिंग से निकलती है, फिर पश्चिम में बहते हुए श्योक नदी में मिल जाती है। भारतीय सैनिक इस नदी की घाटी में गश्त करते रहते हैं ताकि उसके अतिक्रमण को रोका जा सके। अब इस नदी पर भारत की तरफ से पुल बनाया जा रहा है। मौजूदा तनाव के हालात को देखते हुए भारत ने पुल का निर्माण कार्य तेज कर दिया है। इसके लिए BRO ने बड़ी संख्या में मजदूर लगाए हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।